दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक है और वो है रिज़र्व और प्रोविज़न। हम ये जानते हैं कि प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू प्रॉफिट होता है और एक कैपिटल प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज़ से होता है, यानी कि परचेज, सेल, प्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट नॉर्मल एक्टिविटीज़ से नहीं होता है, किसी अदर एक्टिविटीज़ से हो रहा है, तो हम उसे कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। जैसे अगर एक बिजनेस कपड़े का कारोबार कर रहा है तो कपड़े बेच कर जो उसे लाभ हो रहे हैं वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। लेकिन कपड़े के बिजनेस ने ही अपनी एक पुरानी मशीन को बेच दिया, अपने पुराने बिल्डिंग को बेच दिया, तो मशीन बेचना और बिल्डिंग बेचना उसका काम नहीं है। लेकिन अगर मशीन और बिल्डिंग बेच के उसको लाभ हो रहे हैं तो ये कैपिटल प्रॉफिट है। हम ये समझते हैं कि रिजर्व और प्रोविज़न के बीच में क्या अंतर होता है। रिजर्व और प्रोविज़न दोनों ही एक ही माँ के बच्चे हैं और माँ कौन है? प्रॉफिट। लेकिन दोनों में अंतर है। रिजर्व प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जिसका मेन मकसद होता है किसी बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे हमने अपने सैलरी से कुछ पैसे इसलिए अलग कर दिए हैं ताकि हम फ्यूचर में किसी बेटर अपॉर्चुनिटी को देख करके उस पैसे को लगा देंगे। लेकिन प्रोविज़न का जो मीनिंग होता है वो प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा है जो हमने इसलिए अलग करके रखा है कि फ्यूचर में किसी ऐसे लायबिलिटी को फेस करेंगे जो लायबिलिटी होगा ही होगा। यानी कि प्रोविज़न हम इसलिए क्रिएट करते हैं प्रॉफिट से ताकि हम फ्यूचर के एक डेफिनेट लायबिलिटी को फेस कर सकें। एक ऐसे लायबिलिटी को जिसका होना तय है, उसको फेस करने के लिए, उसको पे करने के लिए हमने प्रॉफिट का जो हिस्सा अलग कर दिया है वो प्रोविज़न है। यानी अगर हमने सैलरी से कुछ पैसा दशहरे के लिए अलग कर दिया है, दीपावली के लिए अलग कर दिया है, तो प्रोविज़न है। क्योंकि दीपावली और दशहरे जैसे जो त्यौहार है वो होंगे ही और वहाँ खर्च होंगे ही होंगे। तो मुख्य बात यह है कि रिज़र्व हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम बिज़नेस के फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। लेकिन प्रोविज़न जो होता है वो हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम फ्यूचर के किसी नॉन लायबिलिटी को फेस कर सकें। हमें ये समझना है कि ये रिज़र्व दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिज़र्व और एक होता है कैपिटल रिज़र्व। रेवेन्यू रिज़र्व रेवेन्यू प्रॉफिट से बनकर आता है और कैपिटल रिज़र्व कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। यानी बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज़ से जो प्रॉफिट होता है उसका जो हिस्सा हम अलग करके रख देते हैं बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हम उसको कहते हैं रेवेन्यू रिज़र्व। और बिजनेस के कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा अगर हमने अलग कर दिया तो वो कहलाता है कैपिटल रिज़र्व। हमें ये समझना है कि रेवेन्यू रिज़र्व दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल रिज़र्व और एक होता है स्पेसिफिक रिज़र्व। जनरल रिज़र्व वो होता है जिसका कोई मकसद नहीं होता है, इसका इस्तेमाल बिजनेस कहीं भी कर सकती है। लेकिन जो स्पेसिफिक रिज़र्व होता है उसका मकसद होता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि स्पेसिफिक रिज़र्व जिस मकसद के लिए हम अलग करके रखते हैं, जिस उद्देश्य के लिए अलग करके रखते हैं, वो उद्देश्य भी, वो घटना भी घटेगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो घटना नहीं भी घट सकती है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, ये रिज़र्व हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि अगर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाए और उसको कंपनसेट पे करना पड़े, उस समय पैसे ना हो तो हम यहाँ से पे करते हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि वर्कमैन का एक्सीडेंट होगा ही होगा और उसे कंपनसेशन पे ही करना ही पड़ेगा। ये कोई डेफिनेट घटना नहीं है, ऐसी घटना नहीं कि घटनी होकर ही रहेगी, होनी ही है, इसलिए हम रिज़र्व कहते हैं। तो ऐसे ही डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व जो होता है वो डिविडेंड के शॉर्टेज को फिलअप करने के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो होता है वो अगर हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया और वो लॉस में बिका तो उस लॉस को कवर करने के लिए होता है। डिवेंचर रिडम्पशन रिज़र्व जो है वो जब डिवेंचर का रीपेमेंट का टाइम आता है, अगर उस समय पैसे की कमी हो जाए तो उसकी भरपाई करने के लिए होता है। और रिज़र्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर फ्यूचर में किसी फिक्स एसेट को खरीदना पड़े और हमारे पास पैसे कम हो तो जो शॉर्टेज हो हम यहाँ से कर सकें। यहाँ खास बात यह है कि ये सारे प्रोविज़न नहीं है, रिज़र्व है। याद रखें
कि प्रोविज़न किसी ऐसे लायबिलिटी के लिए प्रॉफिट का हिस्सा अलग करके रखना होता है जो लायबिलिटी घटेगी ही घटेगी, जिस लायबिलिटी का पैदा होना तय है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान दें तो ये सारी चीज़ें, जिन चीज़ों के लिए इन प्रॉफिट के हिस्सों को हमने अलग किया है, ये ऐसी घटनाएं हैं जो घटेंगी ज़रूरी नहीं है। जैसे एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। डिविडेंड कभी कभी शॉर्टेज हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट बेचने पे लॉस होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। जब डिवेंचर का रीपेमेंट करेंगे तो पैसे की कमी होगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। और फिक्स एसेट को खरीदते समय फंड शॉर्ट पड़ जाएंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए तो हैं तो रिज़र्व ही, लेकिन हम इन्हें स्पेसिफिक रिज़र्व कहते हैं क्योंकि एक स्पेशल मकसद के लिए इन रिज़र्व को क्रिएट किया गया है। अगर ये रिज़र्व इस मकसद में इस्तेमाल ना हो तो फिर हम इसका इस्तेमाल जहाँ चाहें वहाँ कर लेंगे। दूसरी तरफ अगर हम प्रोविज़न को देखते हैं तो ये है तो प्रॉफिट का हिस्सा, लेकिन ये जिन घटनाओं के लिए क्रिएट किया गया वो घटना घट कर ही रहेंगे। जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हमें देना ही पड़ेगा, तो हम इस रिज़र्व का, इस प्रोविज़न का इस्तेमाल टैक्स को पे करने के लिए करेंगे। ऐसे प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, फिक्स एसेट में डिप्रिसिएशन होगा ही। प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, फिक्स एसेट अगर यूज़ होंगे तो उनका रिपेयर और रिन्यूअल एक रेगुलर बात है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अगर हम डेटर्स को उधार माल बेचेंगे तो कुछ पैसे तो डाउटफुल रहेंगे जो नहीं मिलेंगे। और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, अगर हम कस्टमर्स को माल बेचते हैं जिन्हें डेटर कहते हैं, तो जब उनसे पैसे लेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो हमें देना ही पड़ेगा। तो ख़ास चीज़ ये है कि हम जब प्रोविज़न की बात कर रहे हैं तो ये सारे ऐसे लायबिलिटी है जिनका अमाउंट हो सकता है कि ज़्यादा या कम हो, हम सही से अमाउंट को गेस ना कर सकें, लेकिन इतना तो तय है कि ये लायबिलिटी पैदा होंगे ही होंगे, इसलिए ये प्रोविज़न है। तो हमें ख़ास बात ये समझनी है कि प्रोविज़न और रिज़र्व ये दोनों क्रिएट होते हैं प्रॉफिट से ही, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर ये है कि प्रोविज़न प्रॉफिट का वो पोर्शन है जिसको हमने किसी ऐसे लायबिलिटी के लिए अलग किया है जो लायबिलिटी फ्यूचर में सामने आएगी ही, चाहे हम उसके अमाउंट को सही से गेस ना कर सके। लेकिन हमने रिज़र्व में खास करके स्पेसिफिक रिज़र्व जिस घटना के लिए क्रिएट किया है वो घटना नई भी घट सकती है। तो मुख्य बात जो हमें समझना है और याद रखना है कि प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट से दो तरह के रिज़र्व क्रिएट होते हैं, जनरल रिज़र्व और स्पेसिफिक रिज़र्व। जनरल रिज़र्व का कोई मकसद नहीं होता है, स्पेसिफिक रिज़र्व का मकसद होता है, लेकिन स्पेसिफिक रिज़र्व जिस ऑब्जेक्ट, जिस उद्देश्य के लिए क्रिएट किया जाता है वो घटना नहीं भी घट सकती है। दूसरी ओर प्रोविज़न प्रॉफिट का पोर्शन है और किसी नॉन लायबिलिटी के लिए क्रिएट होता है। और ख़ास बात यह है कि जिस लायबिलिटी के लिए हम प्रोविज़न को क्रिएट करते हैं वो लायबिलिटी पैदा होगी ही होगी।